जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। मार्केट आज हमें क्या कहती है। चलें जी, 291 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 419 पॉइंट निकले हैं। अगर मार्केट का हाई देखें तो तकरीबन जो है मार्केट आज दोबारा अपने टॉप के करीब गई थी। 1,70,000 के करीब मार्केट ने जाने की कोशिश की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आज ही क्रॉस करे। ये वीक हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1,67,642 पे क्लोजिंग है हमारे पास। और अगर देखें मार्केट का लो देखें 1,67,445 और लो के तकरीबन करीबी क्लोजिंग है। आगे चलते हैं जी। वॉल्यूम ठीक है, बेहतर है। थोड़ी बहुत जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग हुई है कुछ खास स्क्रिप्ट्स में। WTL आपका साइडवे है, 160 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका साइडवे है। FNEL आज आपका कैप है जी, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। 2 लगातार कैप हो चुके हैं। पिप्टल में वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, पिप्टल को आज देख लेंगे। 33 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC आपका 60 पैसे निकाल गया है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC पे लाजमी नज़र रखनी चाहिए। बैंक ऑफ पंजाब पे नज़र रखनी चाहिए, 27 मिलियन का वॉल्यूम है, 25 पैसे निकाले हैं। पेस की आज एक खबर लगी है और इन्हें गुजरांवाला DHA में एक तगड़ा प्रोजेक्ट मिला है अच्छा खासा, और तकरीबन जो है 60 पैसे इसने आज निकाले हैं। 23 मिलियन का वॉल्यूम है। BML आपका डाउन है थोड़ा सा, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। बी को थोड़ा सा डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क को आज मार पड़ी है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, 40 पैसे डाउन है। देखिए टॉप एडवांसर में आपके पास LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, आपका कैप है। ASIC कैप है। SGPL आज कैप हुआ है जी। स्टाइलर्स अब आपका कैप है, वॉल्यूम भी ठीक है। स्टाइलर्स वाले अब जो है वो शरिया में आ गए हैं। देन आपके पास SCL है। देन TRSM आज कैप है। NRSM है जी, आपका कैप है। FEM है, MWMP है और SPL अगेन आपका कैप है। टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास KSTM है, PAKL है, कैश है, लिवन के राइट शेयर हैं। देन MFL को जी आज मार पड़ी है, MFL का थोड़ा वेट किया जाए ज़रा। और देन UVIC है, FIMM है। देन आपके पास लिवन है, लिवन को अच्छी मार पड़ी है। और दीवान फारूक को तो बहुत तगड़ी मार पड़ी हुई है आज, तो बल हमारा भी इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ इंटर डे में, तो तकरीबन 6.5% तो है ये आज आपका डाउन है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। टोटल 15 कंपनियाँ हैं जी। ASIC है, देन BF एग्रो है, FEM है, FNEL है, LPGL है, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, MWMP है, NRSM है, SCL है, SGPL है, देन सिंध मुडारबा है, SPL है, स्टाइलर्स है, देन TRSM है और TSPL है। 15 हैं जी टोटल आपके पास। और ज़रा बात कर लेते हैं लोअर लॉक की। लोअर लॉक में आपके पास 2 ही कंपनियां हैं। एक आपके पास जो है KSTM है और एक जो है आप लोगों के पास PAKL है। तो वॉल्यूम वाली आपके पास कोई ख़ास कंपनी आज जो है लोअर कैप में नहीं है। तो बल साइडवे किस्म की मार्केट थी, तो साइडवे किस्म की मार्केट में आपको लोअर लॉक ज़्यादा नहीं मिलते हैं, अपर कैप आपको मिलते हैं। कमर्शियल बैंक्स में आज 1-2 बैंक चले हैं। बैंक अल-हबीब चला है, नेशनल बैंक चला है, फैसल आज चला है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बैंक्स को आज मार पड़ी है, HBL, MCB, UBL, मिज़ान बैंक भी को चला है। फर्टिलाइज़र में एफर्ट पॉजिटिव है, बाकी सबको मार पड़ी है। ऑयल एंड गैस को आज हैवी मार पड़ी है। सीमेंट में लकी सीमेंट पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट सीमेंट को भी आज मार पड़ी है। एंग्रो होल्डिंग को भी आज थोड़ी बहुत मार पड़ी है। पावर को मार पड़ी है, टेक्नोलॉजी को भी, क्योंकि पावर में आज हपको को थोड़ी सी मार पड़ी है, टेक्नोलॉजी में सिस्टम को पड़ी है, और इसी तरह PSO को भी आज मार पड़ी है जी। देखें जी मेजर पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं। मेजर पॉइंट आपके लकी सीमेंट ने 174, नेशनल बैंक ने 70, BWCL ने 60, मिज़ान बैंक ने 53, फैसल बैंक ने 42, PSCL ने 30, बैंक अल-फलाह ने 30, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी आज कुछ पॉइंट ऐड किए हैं जी, 27 पॉइंट, KTML ने 26 और एफर्ट ने 23। TRG ने 28 निकाले हैं, PSO ने 29, MCB ने 35, UBL ने 46, OGDC ने 80, एंग्रो होल्डिंग ने 85, सिस्टम ने 99 और अब पावर ने 106, PPL ने 109 और FFC ने 160। अब यही स्टॉक जो थे आपके पॉइंट ऐड कर रहे थे, FFC, PPL, हपको, सिस्टम, एंग्रो होल्डिंग, OGDC, ये सारे के सारे, और PSO, यही शेयर आपके पिछले जो 1-2 वीक में पॉइंट ऐड कर रहे थे, आज उन्होंने पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मार्केट का हिस्सा होती है। देखें जी आज की कैंडल रेड कैंडल है, ऊपर की तरफ विक है। इंडेक्स अपने आप को जो है टॉप को बरकरार नहीं कर पाया। 1,70,000 के करीब क्लोजिंग होनी चाहिए थी हमारी। 291 मिलियन का वॉल्यूम है। ऑलमोस्ट अब आपका ये एक किस्म का डबल टॉप ही कंसिडर होगा कि इंडेक्स आपका डबल टॉप जो है लगा चुका है, लेकिन अभी तक स्टिल जो है एक उम्मीद है कि इंडेक्स को इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अब 1 आवर पे आएंगे, आपको थोड़ी सी सेलिंग दिखाई देगी।
फिर आप आ जाएंगे 13 मिनट के चार्ट पे, और 13 मिनट पे चार्ट पे आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई देगी, जो कि इंशाल्लाह जल्द ही मार्केट सपोर्ट बना के दोबारा जो है पीक लगाने की तरफ जा सकती है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, बिल्कुल सेम यही कंडीशन आपको दिखाई देगी कि इंडेक्स में जो है वो एक अच्छी आप लोगों को जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, और प्लस आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। वॉल्यूम देखें ना, आखिरी ये जो कैंडल्स पड़ रही है ना हमारी, इन सारी कैंडल्स का वॉल्यूम पिछली जो कैंडल्स थी इनकी निस्बत बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो ये जो आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, अगर ये वर्क करती है तो इंशाल्लाह इंडेक्स को अपने इस लेवल को ब्रेक करके तकरीबन, और देन इंडेक्स को अपने जो है 170 की तरफ जाना होगा। 169 को ब्रेक करके 170 की तरफ यहाँ पे इंडेक्स को जाना चाहिए। बल फिलहाल तो आखिरी घंटे में आपका वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। आखिरी आधे घंटे में 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो देन आपको एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी क्लियर दिखाई देगी। आगे चलते हैं जी। माड़ी आपका अच्छे मोमेंटम में है, वॉल्यूम अच्छा पकड़ रहा है, और माड़ी को मेरे ख्याल में जल्द ही बूस्ट करना चाहिए। आज 722 तक गया है, वापस आ गया है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मूव चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह इसने अचानक ही एक अच्छी मूव लगानी है। दोबारा आ रहा है 700 पे, 700 पे आता है, 690 पे आता है। यहीं से दोबारा उम्मीद होगी कि शेयर अपना एक नया हाई यहाँ से शॉर्ट टर्म का लगाएगा, और यहाँ से देखें नया हाई, देन नया हाई, अब दोबारा शॉर्ट टर्म का नया हाई, और देन अब 700 से या 690 तक आता है, तो देन उम्मीद है कि इसे अब नया हाई लगाना चाहिए। और इस वीक में और स्पेशली दिसंबर में आपका माड़ी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकता है। लकी सीमेंट आज भी तकरीबन 4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज भी 12 रुपये ऐड करके गया है जी, तकरीबन 477 पे क्लोजिंग है। अब देखें ज़रा लकी सीमेंट को, अब जा रहा है 490 की तरफ, जो कि आपका डबल टॉप भी कॉन्स्टर होगा। अब 490 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 490 को क्रॉस कर जाता है तो देन इंशाल्लाह 500, और देन लॉन्ग टर्म में तो आपके 550 और 600 की तरफ भी लकी सीमेंट आपका जा सकता है। वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। फैसल बैंक में आज 9.4 मिलियन का वॉल्यूम है, हाई लगाया 94 का, 90.50 पे क्लोजिंग दी है, तो हमने भी लिया हुआ था। इंटरडे में भी आज दोबारा उठाया था, पहले भी इससे रखा हुआ था। अब देखते हैं कि इंडेक्स अपने इस लेवल की तरफ जाता है कि नहीं। अब इसका 97 से लेकर 98 का एक लेवल है, इस लेवल तक इसे मेरे ख्याल में जाना चाहिए, और ये जनवरी से पहले इसे इस लेवल तक जाना चाहिए, क्योंकि फिर जनवरी में आपके रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, और रिज़ल्ट जैसे ही बुरे आते जाएंगे फिर आपके स्क्रिप्ट्स को मार पड़ने लग जाएगी। तो भले इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग भी आज हुई है पीक पे, तो ये देखें ना एक्सट्रीम किस्म की यहाँ पे जो है तकरीबन 7,70,000 की सेलिंग आई है, लेकिन उससे पहले तकरीबन इस लेवल पे अगर आप इस कैंडल को देखें तो 4 मिलियन की सेलिंग तकरीबन आपकी जो है वो 94 के राउंड अबाउट हो गई थी। देन दोबारा ऐसे नीचे जो है लेके आ गए हैं, तो बल देखते हैं फिलहाल ये क्रॉस करता है कि नहीं। बल इसे 97, 98 की तरफ तो मेरे ख्याल में जाना चाहिए। वॉल्यूम भी अच्छा है और स्क्रिप्ट में मोमेंटम भी अच्छा है, अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। अब जी BNL वाले भी जो है वो स्टॉक स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं, ये भी अपनी फेस वैल्यू कम करने जा रहे हैं। अब इसकी डेट आप लोगों ने एग्जैक्ट देख लेनी है। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है मोस्टली चांसेस होते हैं कि शेयर में जो है एक अच्छी मूव आती है, 10% की, 15% की, 18% की मूव एक अच्छी एक्सपेक्टेड होती है। इसी तरह आज जो है LSECL का भी जो है वो स्टॉक स्प्लिट जो है अनाउंस हुआ है, ये भी स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो इनकी जो भी वैल्यू होगी आधी रह जाएगी, तो ये भी अपनी वैल्यू जो है अब ऑलमोस्ट हाफ करने जा रहे हैं। तो इनकी जो फेस वैल्यू जो पहले थी वो 10 थी, तो अब 5 रह जाएगी। तो LSECL वाले भी अब स्टॉक स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी आप लोगों को एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। अभी गनी वालों की कल की न्यूज़ थी, कल मैं शायद आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना भूल गया। और गनी जो है डेयरीज़, इनकी एक कंपनी है जो कि फ़िलहाल तो प्राइवेट है, लेकिन अभी जो है उसे ये लिस्टेड करने वाले हैं। तो गनी एज अ ग्रुप अपने आप की जो है ग्रोथ कर रहा है। एज अ ग्रुप अगर आप देखेंगे तो गनी वाले जो है, गंधारा वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गैल भी है, गनी भी है, देन अब इनकी जो है वो डेयरी की कंपनी भी आने वाली है, IPO करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इनका IPO जो है वो अच्छा ही होगा, इतना बुरा नहीं होगा। तो इनका IPO आने वाला है, उसे भी बेशक आप लोग टारगेट कर सकते हैं। और गनी खुद भी जो है बहुत अच्छा जा रहा है, इनकी सेल्स भी बड़ी अच्छी जा रही हैं। बाकी इनकी जो मैंने आपको एक न्यूज़ भी बताई थी, जोंगटोंग थी ऐसी कोई कंपनी थी चाइना की, उनकी जो है अब ये पाकिस्तान में जो है वो प्रोडक्शन भी करेंगे बसेस की। तो वो भी एक जो है इनका ऑलरेडी जो है पॉजिटिव खबर इनकी चल रही है। और अभी देन अब इनकी जो है वो डेयरी की IPO भी आ रही है, तो वो भी मेरे ख्याल में 1-2 इनकी अच्छी खबरें चल रही हैं। अभी वेव्स के बारे में कमेंट आया हुआ था,
वेव्स का यार मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि वेव्स में ना कुछ थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, अच्छे लेवल पे है बेशक, जस्ट हमें एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए, कुछ अच्छे लेवल पे है बेशक। बहुत अच्छी सपोर्ट बनाई हुई है इसने, ऑलमोस्ट करेक्शन इसने अपनी कंप्लीट की है और बहुत एक अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो देन मेरे ख्याल में तो अगर आप इसे क्लोजिंग बेस पे भी लगाते हैं देन भी मेरे ख्याल में ये अपनी जो है वो फिब के लेवल पे आ चुका है 0.6 और 0.5 के दरमियान। तो बल चांसेस होंगे फ्यूचर में कि यहाँ से दोबारा एक जो है 16 प्लस पे जाके एक अपना नया हाई लगाए इन फ्यूचर। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि पैनी शेयर है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इतना जल्दी ये स्क्रिप्ट आपका नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, स्लो शेयर है, तंग करता है। लेकिन फ्यूचर में उम्मीद होगी कि शेयर में जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्द एक नया हाई भी लगे, जो कि फ्यूचर में मेरे ख्याल में 18 तक जो है ईज़िली पॉसिबल है। बाकी मज़ीद लॉन्ग में इसके और भी अच्छे टारगेट हैं। वेव्स ऐप बहुत अच्छे लेवल पे आए हुए हैं। वेव्स ऐप में सिर्फ जो एक कमी है ना वो है वॉल्यूम की, और वॉल्यूम इस पे नहीं आ रहा। बस वॉल्यूम इस पे आता जाए तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छी मूव जो है इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग चलेंगे तो मेरा तो जो टारगेट है वो मैं आपको 11 प्लस का ही बताऊंगा, तकरीबन 11 से लेकर और 11.30 तक जो है मेरा एक टारगेट है इसमें। तो ये इसमें भी इंशाल्लाह मूव एक्सपेक्टेड है जल्द। तो एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, यहाँ से नीचे आपको 9 पे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे मिल जाएगा 8.5 तक मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में नीचे के जिसके जो लेवल हैं वो बिल्कुल ही जो है वो चीप किस्म के लेवल है, बहुत सस्ते लेवल हैं। उन लेवल पे स्क्रिप्ट आपको मिले तो आप लोग इसकी ज़रूर बाइंग करें। जो लॉन्ग के इसके टारगेट है ना तकरीबन 13 के और 15 के, ये टारगेट्स आपके स्टिल वैलिड हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं पिप्टल के बारे में। आज पिप्टल में 31 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और कैंडल भी जो है वो अच्छी नहीं पड़ी। हाई इसका अच्छा लगा है तकरीबन 15.97 का, 15.46 पे क्लोजिंग है। अब ये इसकी एक जो है आपकी रेजिस्टेंस भी चल रही है और ट्रेंड लाइन भी चल रही है। अब ट्रेंड लाइन की जो आपकी रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है तकरीबन 16 से 16.10। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो देन मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट अगला 17 का है। और देन फ्यूचर के जो मेरे लॉन्ग के इसके टारगेट है ना, अगर मैं आपको 2-3 साल प्लस के बताऊं तो देन मेरे टारगेट जो हैं इसमें ज़्यादा ऊपर के हैं और मेरे ख्याल में पिप्टल आपका मज़ीद ऊपर भी जाएगा और इंशाल्लाह इसने आपको 20 और 24, 25 प्लस भी फ्यूचर में करके देना है। लेकिन वो टारगेट्स आपके लॉन्ग में हैं। बाकी आपको पता है कि पिप्टल का जो है वो रेको डेक में भी नाम आता है, तो इस वजह से भी इसकी फ्यूचर के जो टारगेट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। पीटीसी को आज थोड़ी सी मार पड़ी है, कोई बात नहीं, 60 पैसे डाउन है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है, स्टिल जो है अभी मोमेंटम इसमें है अभी तक, और अभी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आ रहा है। तकरीबन आपका यहाँ पे ये 41 के राउंड अबाउट आ सकता है। 41 से एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बना के देन दोबारा 44 को क्रॉस करके और देन स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। तो इस पर आप लोग लाजमी नज़र रखें। स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना जो है 40.50 या फिर 40 से नीचे यूज़ कर सकते हैं। पेस की आज खबर लगी है, मैंने पहले भी आपको बताया शुरू में कि पेस को जो है आपके गुजरांवाला DHA में जो है एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है और बड़ा हैवी सा प्रोजेक्ट मिला है। तो बल देखें, इनको तो अभी 3-4 खबरें मेरे ख्याल में इनकी लग चुकी हैं रिसेंटली। अब देखें ज़रा कि इनके अगले क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में EPS पे कितना फ़र्क पड़ता है। लाजमी नहीं है कि एक आध क्वार्टर में ही इनकी EPS का फ़र्क पड़ जाए, मे बी 2 क्वार्टर भी लग सकते हैं इस चीज़ में। तो मेरे ख्याल में इन फ्यूचर ये चीज़ आपकी अच्छी परफॉर्म कर सकती है अगर जैसे न्यूज़ आ रही हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही हमारी एक दफ़ा बात हुई थी सिमेट्री के बारे में, मैंने कहा था कि यार सिमेट्री जिस तरह की न्यूज़ लेके आ रहा है ना, सिमेट्री का जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक आध जो है डील हुई थी, एक आध कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो मैंने तब भी यही बात की थी कि सिमेट्री वाले न्यूज़ तो लेके आ रहे हैं लेकिन फ्यूचर में परफॉर्मेंस भी लेके आए ना। अगर EPS पे अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देता है और कंपनी की हमें जो है ओवरऑल जो है कंडीशन अच्छी दिखाई देती है, एक्सपेंसेस वगैरह कम होते हैं, पेस वालों के भी एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा हैं, तो एक्सपेंसेस वगैरह जो है इनके कम होते हैं और देन EPS का कुछ जो है अच्छा इम्पैक्ट आता है, कुछ अच्छी जनरेट करते हैं EPS। और ऐसी न्यूज़ की वजह से जो इन्हें प्रोजेक्ट रिसेंटली मिल रहे हैं उनका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट EPS पे आएगा तो फिर तो यकीनन आपका पेस भी परफॉर्म करेगा। और इसी तरह सिमेट्री को जिस तरह के प्रोजेक्ट मिले हुए हैं सिमेट्री भी परफॉर्म आपका कर सकता है। तो बस देखें, अब इनका ये सारी जो आपकी खबरें होती हैं, न्यूज़ होती हैं, ये आपकी शॉर्ट टर्म में कभी भी अचीव नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी टाइम टेकिंग होती हैं। अगर आपको लगता है कि 5-10 दिनों में हो जाएगा, 2 वीक में हो जाएगा, 1 माह में हो जाएगा, तो 1 माह में इन चीज़ का इम्पैक्ट कभी भी नहीं आता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा इम्पैक्ट आता है। PPL को आज मार पड़ी है जी, आज दोबारा इसका हाई लगा है 213 का और 11 मिलियन का वॉल्यूम है। आज इसने 4.5 रुपये निकाले हैं, 208.75 पे क्लोजिंग है। अब इसमें भी आज शॉर्ट टर्म की सेलिंग हुई है और शॉर्ट टर्म के लिए अब ये आपका दोबारा डाउन आ रहा है। अब इसे शॉर्ट टर्म की मेरे ख्याल में तो सपोर्ट बनानी चाहिए, तकरीबन जो है 204.50
5 के राउंड अबाउट, और यहाँ से मेरे ख्याल में एक आध रिवर्सल मुझे यहाँ से नज़र इसमें आ रहा है। बाकी ज़रा इसका 30 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं। 30 मिनट का चार्ट भी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये डाउन आपका आ सकता है। ये इसकी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, ये करंटली इसकी सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा और अगर डाउन आता है तो देन यहाँ से उम्मीद है कि दोबारा एक रिवर्सल की तरफ शेयर आपका जा सकता है। तो सबकी जो नज़रें हैं वो एक ही चीज़ पे रुकी पड़ी हैं कि शेयर हमारा ब्रेक आउट देता है कि नहीं, और प्लस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन 15 मिनट। तो शेयर अगर आपका 2-3-4 घंटे अगर साइड वे भी रह जाता है एक दिन, तो वो भी मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। और सबकी नज़रें एक ही चीज़ में हैं कि हमें यहाँ से 215 वाला ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं, और आलमोस्ट मेजर लोगों ने, इंडिविजुअल ने भी इस ब्रेकआउट की वजह से बिल्कुल जो है 214 पे बाइंग भी की हुई है। देखते हैं अब ब्रेकआउट करता है कि नहीं, चांसेस अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म की रिकवरी के बाद परफॉर्म कर सकता है। GHGL बहुत अच्छा वॉल्यूम लेके आ रहा है, 3.1 मिलियन का वॉल्यूम है, हमने कल इसे उठाया था और अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपने इस लेवल तक तो जाएगा। मेरा जो लेवल है फ़िलहाल तकरीबन जो है 36.8 का है, अगर इसे क्रॉस करता है तो देन हमारे लेवल जो है 39-40, और देन फ्यूचर के टारगेट्स तो इसके बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ये आपको इस लेवल पे मेरे ख्याल में तो बहुत सस्ता मिल रहा है, और जो फ्यूचर के आपके टारगेट्स हैं वो जो पीक लगा के आया है, ये फ्यूचर में भी पीक आपकी लग जानी है, और फ्यूचर के इसके जो टारगेट हैं वो वैसे भी 50+ के हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्क्रिप्ट आपका बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो फिर आप लोग जो है इसे लाजमी कंसिडर करें। और ये भी आप लोग देख लें कि डिविडेंड के लिहाज से भी ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी है, डिविडेंड भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। PSO को भी आज मार पड़ी है जी, और तकरीबन ज़रा डेली की कैंडल देखें, कोई छोटी सी कैंडल है, कुछ खास नहीं है। 4 रुपये निकले हैं, 2.9 मिलियन का वॉल्यूम है, और स्टिल इसमें भी एक अच्छी उम्मीद है कि यार ये भी आपका दोबारा परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आ रहा था और अपनी तकरीबन ये इसने 455 को आज ब्रेक करने की कोशिश की है। अब शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपका मज़ीद थोड़ा डाउन आ जाए, 450 पे आ जाए, या फिर ये आपका तकरीबन 445 से 446 के लेवल पे आ जाए। वहाँ से उम्मीद है कि दोबारा रिवर्सल की तरफ ये स्क्रिप्ट आपका जा सकता है। तो आप लोग बेशक जो है तकरीबन 445 का लेवल ज़हन में रख सकते हैं कि वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दोबारा शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। बाकी आप ज़रा इसका 30 मिनट का चार्ट भी देख लें, और 30 मिनट के चार्ट पे भी थोड़ी सी अभी स्टिल करेक्शन है, और मेरे ख्याल में मज़ीद इसे थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए 452 और देन 445, और 15 मिनट के चार्ट पे भी थोड़ी सी आपकी करेक्शन है। तो वाल इसमें आज जो है शॉर्ट टर्म की जो है आप लोगों को पता है PPL में अच्छी खासी जो है थोड़ी सी जो है प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है। बाकी ज़रा प्रेमा पे बात कर लेते हैं। प्रेमा पे वॉल्यूम आज अच्छा पड़ा है, 2.41 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। बाकी अपनी प्रोडक्ट्स भी जो है एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो अच्छी चीज़ें अच्छी लग रही हैं सारी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी अचीव नहीं होती हैं। आज 2.4 मिलियन का वॉल्यूम है, तो बस ये अपनी उसी तरह 37-38 की सपोर्ट, 38 की सपोर्ट बना के घूम रहा है। ऊपर जाता है 38-40 पे जाता है, फिर दोबारा 38 पे आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह इसने हमें ये जो है यहाँ से तकरीबन 43 का लेवल देना है और देन 45 का। 45 के बाद इंशाल्लाह ये हमारा 48 और देन 50 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये शेयर आपको तंग करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट जो है बहुत स्लो स्क्रिप्ट है, कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है कि जो कि आपको जो है हफ्ते में आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो गेन दे देगा टेक्निकली। तो फंडामेंटल्स भी ठीक हैं और टेक्निकल्स भी ठीक हैं, तो एवरेज सी चीज़ है, लेकिन आपको ये चीज़ चलेगी ज़रूर, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो अगर आप लोग इसे लॉन्ग में रखते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। आपका 15% 20% का गेन मेरे ख्याल में 5-6 माह में तो ईजिली दे ही जाएगा। तो चलें जी, एंड पे ज़रा अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो हमारे दिसंबर के एडमिशन ओपन है, और अभी हमारी 1500 फ़ीस है। अगर आपने ज्वाइन करना है, डेली के ग्रुप में 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, और महीने के 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो अभी 2025 के एंड तक हमारी फ़ीस जो है 1500 रहेगी, और ये आपके संडे तक जो है एडमिशन ओपन है। लेकिन जनवरी से जो हमारी फ़ीस है हमारी जो है 2000 पर मंथ हो जाएगी। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। तो बस जी, वीडियो एंड करते हैं। तकरीबन 20 मिनट की वीडियो है, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि वीडियो को जो है 18-20 मिनट से ज़्यादा ऊपर ना जाने दूँ। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और चैनल को लाजमी जो है आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें। तो हमारा इंशाल्लाह जो अगला टारगेट है वो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का है। तो चलें जी, जिस शेयर पे एनालिसिस करना हुआ वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसे भी मैं इंशाल्लाह चेक कर लूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।